जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 17 का पार्ट सेकंड, अध्याय 3 चल रही है, प्रश्न 3.3 पढ़ेंगे। आज की वीडियो में क्वेश्चन पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 9। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 16 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से डे 1 से लेके डे 16 तक सिंपल मेरी वीडियो पर जाएंगी, मेरी वीडियो को कंटिन्यू आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। विलोपन विधि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पेपर में हर साल 4 नंबर का आता है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला, वो विलोपन विधि समझ गए होगे। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। रेखीय समीकरण का प्रयोग विलोपन विधि का प्रयोग करना है, रेखीय समीकरणों के सभी संभव को हल करना है। सिंपल सी बात है, 2x + 3y = 8 ये पहली समीकरण मान लेंगे, 4x + 6y = 7 ये दूसरी समीकरण मान लेंगे। किससे आपको हल करना है? विलोपन विधि से आपको हल करना है। तो अगले पेज पर करते हैं अपन। दिया है, क्या लिखा आपने? दिया है। देखिए आपसे क्या बोला है, 2x + 3y = 8 ये मान लो पहला समीकरण, 2x + 3y = 8 ये आप कौन मान लोगे? पहला समीकरण। आगे आपसे बोला है 4x + 6y = 7 ये हो जाएगी दूसरी समीकरण, 4x + 6y = 7 ये हो जाएगा आपके पास दूसरा समीकरण। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास पहला समीकरण है, ये आपके पास दूसरा समीकरण है। मैंने आपको विलोपन विधि में 3.3 में फर्स्ट के 4 क्वेश्चन कराए थे। विलोपन विधि में करते क्या है, आगे वाले दोनों x होते हैं ना, इन दोनों x को सेम लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इन दोनों x को सेम लाना पड़ता है। तो सेम लाने के लिए करते क्या है, जो संख्या ऊपर होती है उसका इंटू पर नीचे करते हैं, जो संख्या नीचे होती है उसका इंटू पर ऊपर करते हैं। अब मेन बात यह है कि जो बुक में आंसर दे रखा है ना, बुक में आंसर 9 आंसर दे रखा है, तो अपन को बुक के तरीके से ही आंसर लाना है। देखो जैसे अपन अभी तक करते क्या है, ऊपर संख्या 2 होती थी तो इंटू में 2 लिखते थे, नीचे संख्या 4 होती थी तो ऊपर इंटू में 4 लिखते थे। फिर अपन क्या करते थे, समीकरण 1 में 4 से गुणा करते थे और समीकरण में 2 से गुणा करते थे। अगर अपन इस तरह मेथड से करेंगे तो अपना आंसर आएगा 18, और बुक में आंसर दे रखा है 9, तो अपन को 18 सही मानेंगे, 9 सही मानेंगे दोनों सही, पर वो चेक करने वाले ऊपर डिपेंड करता है, वो 18 गलत भी कर सकता है और सही भी कर सकता है। पर अपना बुक में आंसर दे रखा है 9, तो अपन को बुक के तरीके से ही 9 आंसर अपन को लाना है। बुक के तरीके से ही 9 आंसर बताऊंगा कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। अब विलोपन विधि आपको पता ही है कैसे करते हैं, फैन चालू कर लो 1 मिनट। विलोपन विधि पता ही है, जो संख्या ऊपर होती है नीचे लिखते थे, जो नीचे संख्या ऊपर लिखते थे। ऊपर 2 होता था तो नीचे 2 लिखते थे, ऊपर 4 होता था तो ऊपर 4 लिखते थे। इस प्रकार विलोपन विधि अपन करते थे। पर बुक में आंसर दे रखा है 9, इस तरह से करेंगे तो अपना आंसर आएगा 18। तो आपको ध्यान रखना, जब भी पेपर में इस तरह का प्रश्न आता है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, है सेम वही, ऊपर का इंटू नीचे, नीचे का इंटू ऊपर है वही, वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। कैसे? देखिए कंफ्यूज आपको मैं नहीं कराऊंगा। देखिए आगे संख्या कौन लिख रही है? 2, तो आपने यहां कौन लिखा? 2। यहां कौन लिख रही है संख्या? 4, तो आपने यहां कौन लिखा? 4। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब क्या करना है, सिंपल 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपने सिंपल करा क्या, ऊपर 2 था तो मैं 2 लिखा, नीचे 4 था 4 लिखा, केवल 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या हो गया, अब ऊपर नंबर हो गया 1 और नीचे हो गया 2। अब सेम वही है, ऊपर का इंटू करते हैं नीचे और नीचे का इंटू करते हैं ऊपर। ऊपर आपके पास कौन है? 1 है, तो नीचे इंटू में लिख दूंगा मैं 1 लिख दूंगा। नीचे आपके पास कौन है? 2, तो ऊपर इंटू में लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। है सब वही, थोड़ा काटा पीटी डिफरेंस है। एक बार दो, क्या करा मैंने, आगे संख्या 2 थी, मैंने 2 आगे लिखा, आगे संख्या 4 थी तो मैंने आगे 4 लिखा। अब करा के केवल मैं 2 से काट दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, सेम वही का वही बन गया।
अब ऊपर 1 है तो ऊपर वाले 1 का लिखते हैं, नीचे इंटू में लिखते हैं, नीचे वाला 2 है वो इंटू में का लिखते हैं, 2 लिखते हैं। सेम वही था, इसमें केवल करना क्या था, 2 से काटना था, बाकी सेम टारगेट अपना वही है। ये आपको लिखना नहीं है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, आपको लिखना नहीं है। अब सेम वही मेथड है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करोगे और समीकरण 2 में आप 1 से गुणा करोगे, तब लाइन लिखोगे, ये आपको लिखना नहीं है। समीकरण 1 में किससे गुणा करोगे आप, 2 से। समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में किससे गुणा करोगे आप, 1 से। 1 से गुणा करने पर, ठीक है डियर स्टूडेंट, समीकरण 1 में अपन 2 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 में अपन 1 से गुणा कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा सभी में कर देंगे और 1 का गुणा अपन सभी में कर देंगे, जैसा हर बार हम विलोपन विधि में अपन करते आ रहे हैं। कैसे में ध्यान से देखिए, 2 का इंटू करेंगे 2x में, 2 इंटू 2x कितना होता है, 4x। ये आपको गोला मोला लगाने केवल मैं समझाने गोला लगा दिया, प्लस का प्लस। 2 का इंटू करेंगे 3y में, 2 इंटू 3y कितना होता है, 6y, बराबर का बराबर। 2 का इंटू करते हैं 8 में, 2 इंटू 8 कितना हो जाता है, 16। आपने समीकरण 1 में 2 से गुणा करा, इसी प्रकार आप समीकरण 2 में 1 से गुणा करोगे। करते हैं, 1 इंटू 4x में करना है, 1 इंटू 4x कितना होता है, 4x प्लस का प्लस। 1 इंटू 6y में करते हैं, 1 इंटू 6y कितना होता है, 6y, बराबर का बराबर। 1 इंटू 7 में करते हैं, 1 इंटू 7 कितना होता है, 7। अब देखिए दोनों वाले एक्स एक्स क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हम ऊपर संख्या और नीचे इंटू करते हैं, नीचे संख्या होती है उसका अपन ऊपर इंटू करते हैं, जिससे दोनों एक्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब आपको आगे पता होगा क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, किसके द्वारा, नीचे वाली के द्वारा। प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला आता है प्लस में। करते हैं, यहां अगर किसी का चिन्ह किसका मानते हैं समझने के लिए, प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला किस में आ जाता है, माइनस में। ये प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। यहां किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं, आप सभी को पता होगा। प्लस वाला किस में आ जाता है अपने पास, ये वाला माइनस में। यहां आप लिख दो घटाने पर, तो चिन्ह को आपने बदला, क्या लिख दोगे आप, घटाने पर। अब देखो ये 4x माइनस का कहलाएगा, अब 6y माइनस कहलाएगा और 7 माइनस कहलाएगा, पर ऊपर वाला प्लस का ही 4x होगा, प्लस का ही 6y होगा, प्लस का ही 16 होगा। अब प्लस माइनस जो कटे काट दो, जो बचा अपना आंसर हो जाएगा। प्लस 4x से माइनस 4x क्या हुआ, कैंसिल। प्लस 6y से माइनस 6y क्या हुआ, कैंसिल, तो 0 बचा, बराबर का बराबर। प्लस का 16 है, माइनस का 7 है, तो 16 और 7 को घटाएंगे, 16 माइनस 7 कितना होता है, 9 होता है। ना आपका x का मान आया, ना आपका y का मान आया, ना x का मान आया और ना y का मान आया, तो आप लिख दोगे जो एक असत्य कथन है। क्यों, ना x का मान आया ना y का मान आया, जो एक असत्य है कथन है, जो एक असत्य कथन है। क्यों, ना x का मान आया और ना y का मान आया, जो एक असत्य कथन है। आगे लिख दोगे, अतः रेखिक समीकरणों के युग में, रेखिक समीकरणों के युग में रेखिक समीकरणों के युग में कोई हल नहीं है। रेखिक समीकरण के युग में कोई हल नहीं है। हल क्यों नहीं है, ना इसमें x का आंसर आता है ना इसमें y का आंसर आया, तो अपन लिखा जो एक असत्य कथन है, रेखिक समीकरण के युग में कोई हल नहीं है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त, अपन ने विलोपन विधि कर दी समाप्त। अब करेंगे भाषा वाले नेक्स्ट वीडियो में सेकंड के फर्स्ट के साथ। थैंक यू।